कई बार वेक्टर के फॉर्म में बोलता है कि कोई फोर्स है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कोई पार्टिकल है, वो ओरिजिन यहाँ पे है, r1 उसका पोजीशन वेक्टर है और r2 उसका पोजीशन वेक्टर दूसरा। फोर्स को आपने यहाँ पे लगाया, r1 से आप r2 पे ले गए, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है या इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, ये एक्स वाई नहीं है, कोई कोऑर्डिनेट है 235, इसका कोऑर्डिनेट है 6, 7, 9, ठीक है। ऐसा है, आपने इस पार्टिकल पे इस पे फोर्स लगाया है और फोर्स का वेक्टर इतना है, इनिशियल से फाइनल पे आप ले जा रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछा है कि वर्क डन कितना है मूविंग फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन इन मूविंग ब्लॉक पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में वर्क डन कितना है। फोर्स कांस्टेंट है, हमें लगाना चाहिए एफ डॉट डेल्टा आर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल कितना है 679 माइनस 235, तो क्या करिएगा 679 माइनस 235 कितना आ जाएगा 4, 4, 4, 4, 4, इतना आ गया डेल्टा आर, ठीक है। तो ये आ गया 4 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये तो डेल्टा आर आ गया हमारा, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। और एफ कितना था बोलिए 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो 4 तो कॉमन ले लीजिए पहले ही बाहर, डॉट प्रोडक्ट 2 इंटू 1, 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ गया 36 जूल, ठीक ना, 36 जूल। पहला तो ये हो गया। मान लीजिए कि कहता कि कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे इस कोई बीड है, ये रॉड है, वाई एक्सिस एक रॉड हो गया, इसमें एक बीड हो गई और इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, एफ की वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 7k है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव, particle is constrained to move along y direction, along y direction। पार्टिकल केवल y में मूव कर सकता है, भले आप फोर्स किधर भी लगाइए, पार्टिकल केवल y में मूव कर सकता है। तो आपसे पूछा है कि इसका कितना वर्क डन होगा, अगर वो 4 मीटर चल लेता है तो, ये 4 मीटर चलता है तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, F तो इतना हो गया, डेल्टा S कितना हो गया बोलिए, यहां से यहां गया 4j कैप है कि नहीं, और सिंपल W कितना हो गया F डॉट डेल्टा S कितना हो गया, दिस इंटू दिस, तो J का J के साथ लेंगे केवल, कितना आ गया 12 जूल। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये तो वेक्टर की भाषा में बात कर सकता है। चलिए, F को वो x की भाषा में बात कर सकता है। वर्क डन निकालना है, अगर फोर्स x की भाषा में दे या फोर्स t की भाषा में दे, अगर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए बोलता है कि Fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3, ऐसा फोर्स लग रहा है, जहां x जो वो मीटर में है और F जो वो न्यूटन में है, ठीक है। Find work done by F as it moves from क्या x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू क्या 3, 2 से 3 तक जाता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा। फोर्स वेरिएबल है आपका और 2 से 3 तक आप ले जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, f डॉट डी एक्स, एफ डी एक्स कॉस 0, 2x स्क्वायर माइनस 3 डी एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक 2 से 3 तक। इंटीग्रेट करना आपको आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है x होता है। तो यहाँ आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x क्यूब बाई 3, 3 3 कट गया, कितना आ गया x क्यूब माइनस यहाँ 3 dx करिएगा तो 3x आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक 2 से 3 तक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले तो हायर वैल्यू रखिए
3 क्यूब माइनस 3 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3, ये तो हायर वैल्यू पे आ गया ना, एक्स की वैल्यू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस कितना 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, ये इतना आ गया। ये कितना आ गया 27 में से 9 चला गया 18, 18 इंटू कितना बोलो माइनस कितना, ये कितना आ गया 8 माइनस 6 2, तो कितना आ गया 16 जूल। तो आंसर क्या होगा इसका 16 जूल। एफ डी एक्स सिंपल, इतना फोर्स लग रहा है, डी एक्स इंटीग्रेशन इसका इतना होगा, इसके थ्रू देख लीजिएगा। हायर लिमिट पहले रख लीजिए टोटल में, माइनस लोअर लिमिट रख के देखिए, इतना आ जाएगा वर्क डन। ठीक है, लीजिए एफ एज ए फंक्शन ऑफ टी दे दे, मान लीजिए एफ एज ए फंक्शन ऑफ टी दे दिया कि ये है या ए टी स्क्वायर या बी टी स्क्वायर, ऐसा कुछ दे दिया। फोर्स जो टाइम का फंक्शन वो बी टी स्क्वायर है, पूछा है वर्क डन एज ए टाइम का फंक्शन क्या होगा। वेरी सिंपल, W एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है ना, तो W इज एफ डॉट डी एस। अच्छा, डी एस कैसे, डी एस निकालना पड़ेगा। यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया बताइए, b बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, और तुम्हें s चाहिए, और a को तुम लिख सकते हो dv बाई डी एस, dv बाई डी टी इज इक्वल टू b बाई एम टी स्क्वायर। यहाँ से dt को उधर भेजो, तो dv इज इक्वल टू b बाई एम इंटू टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेट कर दो तो v इज इक्वल टू b बाई एम इंटू टी क्यूब बाई 3, इतना आ गया। ठीक है, अच्छा, f डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस वर्क डन फ्रॉम टाइम t1 टू t2। अच्छा, t1 टू t2 निकालना है। यहाँ पे तुम एक बार फिर से करो इसको, v को फिर लिखो ds बाई डी टी इज इक्वल टू कितना b बाई 3m इंटू टी क्यूब, dt को उधर भेज दो, इंटीग्रेट कर दो टाइम 0, तो ऐसे करके s कितना आ जाएगा, ये t की पावर 4 बाई 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा b बाई 12m इंटू टी की पावर 4। s को यहाँ रखेंगे हम लोग। ठीक, w इज इक्वल टू एफ की जगह कितना रखेंगे बी टी स्क्वायर, और s कितना रखेंगे ds की जगह। यहाँ से ds निकालोगे तो आ जाएगा, बल्कि यहीं से तुम्हें कुछ करना ही नहीं था, ये ना करो। यहाँ से ds की वैल्यू कितनी आ गई, dt को उधर भेज दिए, b बाई 3m इंटू टी क्यूब, b बाई 3m इंटू टी क्यूब dt, इंटीग्रेट कर लो यहाँ से, कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक, ये आ गया b स्क्वायर बाई 3m इंटू टी टू दी पावर 5 dt, इंटीग्रेशन t2, और 6 बाई 6 हो गया b स्क्वायर बाई 18m इंटू कितना टी पावर 6 माइनस t1 टू दी पावर 6, ये ऐसा आ जाए। यानी हर बार इतनी सहूलियत नहीं होगी कि हमें फोर्स x के फंक्शन में देगा तब तो सिंपल इंटीग्रेशन है। अगर फोर्स टाइम के फंक्शन में देता है तो पहले आपको काइनेमेटिक्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलस, कि a जो है b बाई एम टी स्क्वायर हो गया, a को dv बाई डी टी लिखेंगे, t को इधर ले आए dt को, इंटीग्रेट कर दिए तो v पा गए, v को फिर से ds बाई डी टी लिखे, फिर dt उधर भेज दिए और ds इतना आ गया। और f डॉट ds में f तो मुझे पता था ही, और ds यहाँ से पता चल गया, उसको यहाँ रखे, तो f डॉट ds में ऐसे इंटीग्रेट करके हम वर्क डन पा सकते हैं। बात समझे कुछ? f is equal to या x is equal to some b into t to the power 3 by 2,
या x इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन, ठीक है। मुझे क्या करना है कि वर्क डन बाय फोर्स पाना है इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो क्या कर लोगे, W क्या होता है, F डॉट डी एक्स। F कितना है, M इंटू ए इंटू डी एक्स, और A निकालना पड़ेगा। X पता है कितना, B इंटू टी टू द पावर 3/2। इसे डिफ्रेंशिएट करो, dx बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, b इंटू 3/2 इंटू टी टू द पावर 3/2 - 1, ये इतना आ गया, यानी 3/2b इंटू टी टू द पावर हाफ। ये वेलोसिटी मिल गई। a चाहिए तो db बाई डी टी होता है, फिर डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो कितना आ गया, 3b/2 तो कांस्टेंट था, n उतारो, हाफ ऑफ टी टू द पावर हाफ -1, कितना आ गया, 3b/4 इंटू टी टू द पावर -√2 a इतना आ गया, ठीक ना। तो m इंटू ए की जगह कितना करेंगे, 3b/4√t, ये इतना आ गया, इंटू डी एक्स। लेकिन x की वैल्यू कितनी थी, इतनी। यहाँ से तुम dx पा सकते हो, ना। यहाँ से dt को उधर भेज दो, तो dx की जगह क्या रख दोगे, 3/2b इंटू √t dt, ये रख दोगे, ठीक ना। तो ये आ गया तुम्हारा m इंटू 3b/4 इंटू √t इंटू कितना ऊपर 3b/2 इंटू √t dt, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 9mb² इंटू डी टी, एंड t वेरीज फ्रॉम 0 टू t, तो dt का इंटीग्रल t हो गया, तो कितना हो गया ये 9mb² इंटू t/8, इतना हो जाएगा, x इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट ये हो सकता है, एक क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि अगर किसी भी डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट अगर प्रोपोर्शनल टू √t है, तो फोर्स कैसे, तो वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, एक्सेलरेशन कैसे वेरी करेगा, फोर्स कैसे वेरी करेगा, पावर कैसे वेरी करेगा, ये सारी चीजें पूछता ही है, ठीक है। या मैं इसको और थोड़ा टफ ले लेता हूँ, टू द पावर 3/2 ले लेता हूँ। वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई डी टी, इसे डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा, 3/2 t की पावर 3/2 - 1, कितना आ गया, √t, 3/2 छोड़ो, प्रोपोर्शनल टू √t आ गया। a कितना हो जाएगा, a हो गया कितना, a हो गया तुम्हारा dv/dt, इसको डिफरेंशिएट करो, t की पावर कितना था ये, हाफ, डिफरेंशिएट करो, हाफ ऑफ t टू द पावर हाफ -1, 1/2 √t, यानी एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1/√t के। फोर्स कितना आ जाएगा प्रोपोर्शनल ma, जो a का होगा वही f का होगा, 1/√t। पावर कितना हो जाएगा, f इंटू वी, और फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, 1/√t के, और वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, t की पावर हाफ के, मतलब वही बात होगी, कैंसिल हो गया, तो पावर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ऐसा हो सकता है, तो ऐसे वो डिफरेंशिएशन दे सकते हैं, t की पावर n दे सकते हैं और सब पूछ सकते हैं। कई बार ऐसे बोलता है कि पावर कांस्टेंट है और तो x जो है प्रोपोर्शनल टू t की पावर k है, फाइंड k, तो क्या करिएगा, बोलिए, पावर कांस्टेंट है, इसका मतलब f इंटू वी कांस्टेंट है, f की जगह ma हो गया, ma इंटू वी कांस्टेंट है, a की जगह dv/dt हो गया, इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसको उधर भेजिए, v dv प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, dt हो गया, इंटीग्रेट करिए, 0 था t था v था, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो v का इंटीग्रेशन कितना हो गया, v²/2 इज इक्वल टू t, यानी v² प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, t, ठीक है कि नहीं। यहां से v प्रोपोर्शनल टू √t की पावर हाफ आ गया, अब v को dx/dt लिख दीजिए, इस प्रोपोर्शनल टू कितना, t की पावर हाफ dt, इसको उधर भेज दो तो इतना हो जाएगा, और इंटीग्रेट कर दो तो x प्रोपोर्शनल टू इसका इंटीग्रल t टू द पावर 3/2 यानी x प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, t टू द पावर 3/2। अगर पावर कांस्टेंट हो तो x वैसे वैरी करेगा, कैलकुलस का यूज यहाँ आ जाता है। तो ऐसा एक तो पैटर्न ऐसा है, ठीक है। दूसरा ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी टेबल पे 6 सिक्के रखे गए हैं, एक क्वाइन है, दूसरा क्वाइन है, तीसरा क्वाइन है, चौथा क्वाइन है, पांचवा क्वाइन है, छठवां क्वाइन है। यहाँ से अगर 6 है तो 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसा करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना काम करना इसको ऐसा करने में, ठीक है।
ग्लास जो है कितने में छूटती है? न्यूटन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मास m है, ठीक है, इसकी थिकनेस t है, ठीक ना, तो t है, पूछेगा से ऐसा सजाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो एक तो पहले से जहां था वो तो वहीं है ही नहीं, पहले से जहां था वहीं है ही। अच्छा ये बताओ, इन सबका सेंटर ऑफ मास इसी लेवल पे था, कितनी ऊंचाई पे था पहले? इन सबका सेंटर ऑफ मास पहले कितनी ऊंचाई पे था बोलो? या तुम ऐसे देख लो, m वाले को कितना उठा पहले, ये तो यही रह गया t/2 पे, ये m वाला कितना उठा t/2 और t कितना 3t/2, ऐसे करके उठ गया। या तुम ओवरऑल देख लो, इस पूरे चीज का सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे था, यहां से कितनी ऊंचाई पे था? t/2 पे था। इसकी अगर t है तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने पे होगा? t/2 पे। अच्छा सबकी थिकनेस t है तो कितना हो गया? t t t t t, सब 1 2 3 4 5 6 t हो गया। और सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया? ठीक ठीक यहाँ आ गया। कितनी ऊंचाई पे आ गया? 3t पे आ गया, है कि नहीं? कांटी सवाल ही नहीं है। इसकी थिकनेस t है तो यहां से ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पे हो गया? t/2 पे। और अब कितना है? ये 6t हो गया, तो ग्राउंड लेवल से कितने पे आ गया? 3t हो गया। तो क्या करो कि सबका ये 1 2 3 4 5 6 जहां पे ये थे वहीं पे u0 मान लो, इसके सेंटर ऑफ मास पे, नीचे नहीं। ब्लॉक तो ऐसे होगा, ब्लॉक तो ऐसे, इसी लेवल को क्या मान लेना? u0। अब ये ऐसे खड़ा हो गया तो कितना हो गया? यहां से कितना? 2 पॉइंट, सबका मास mgh 0 0 0 0 0, और ये कितना मास हो गया? 6m। तो u कितना हो गया बोलो? mgh, m कितना हो गया? 6m, g इंटू h कितना हो गया? 2.5t। इतना उठाना पड़ा, कितना हो गया? 15 mgt। नहीं समझे बात को? यानी ये सब पहले क्या थे? ग्राउंड लेवल पे थे, ग्राउंड लेवल से t/2 पे थे, ग्राउंड लेवल से t/2 पे मैंने u0 मान लिया। और ऐसे बाकी अब देखें कि अब सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो टोटल 6t है, तो ग्राउंड लेवल से कितने पे हो गया? 3t पे। लेकिन हम तो ग्राउंड लेवल से t/2 पे 0 माने थे, तो t/2 से कितना हो गया? 2.5t पे। तो इसके ऊपर mgh हो गया 15 mgt। इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ऐसी बात कर लेता है कि मतलब हमने जो इसको उठाने में खर्च किया वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में खर्च हो गया, इसीलिए वो चीज़ लिख देंगे कि u प्लस w एक्सटर्नल इज इक्वल टू u फाइनल। u इनिशियल कितना था? 0, तो मान लिए थे उस लेवल पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे टेबल है और टेबल पे एक चेन ऐसे पड़ी हुई है, चेन का l/6 पार्ट नीचे है और l/3 पार्ट नीचे है, ठीक है, और 12/3 पार्ट ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। और आपने क्या किया? पूरे चेन को उठा करके टेबल पे रख दिया ऐसे। पूछा है ऐसे में वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस लेवल को क्या मान लीजिए? u इज इक्वल टू 0 मान लीजिए, इसे 0 मान लीजिए। तो टोटल मास अगर m है तो l/3 वाले का मास कितना हो गया? m/3 बोलो। तो l/3 का मास हो गया m/3। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पे, यहाँ से कितना नीचे? l/3 का आधा, l/6। तो u इनिशियल प्लस k इनिशियल प्लस w एक्सटर्नल बराबर क्या? u फाइनल प्लस k फाइनल। k का तो सवाल ही नहीं है, हम तो बस उठा के रख रहे हैं धीमे धीमे। u इनिशियल कितना है? इतने पार्ट का u इनिशियल 0 हो गया, और इतने पार्ट का mgh, ऊपर जाओगे तो प्लस mgh, नीचे जाओगे माइनस mgh। माइनस m कितना है? m/3 g। सेंटर ऑफ मास कितनी गहराई पे है? l/6 बोलो, प्लस w एक्सटर्नल इज इक्वल टू, फाइनली क्या आ गया? इस लेवल पे सबका u क्या था? यहाँ पे 0 था, तो इसका भी u फाइनल क्या हो गया? 0। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया बोलो? mgl/18। ये आ गया आंसर। तो इसको उठाने में mgl/18 खर्चा करना पड़ेगा। बात समझ में आई? लिख लो।
पहली बात तो ये कि एक बर्तन है, मान लीजिए क्यूबाइड है, और इसमें जो है एक लिक्विड भर दिया गया पूरा, ठीक है, हाइट h है, ये a है, ये b है, ऐसा। एक स्कूप ले लेते हैं, चम्मच ले लेते हैं, एक ऐसा होता है ना स्कूप। स्कूप से क्या करते हैं, पानी को ऐसे निकालते हैं, यहीं छोड़ देते हैं, यही निकालते हैं, फिर उठाते हैं, यहीं छोड़ देते हैं। धीरे धीरे बर्तन पूरा खाली हो जाता है, एम्प्टी वेसल, यानी पूरे बर्तन को धीरे धीरे क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। ये स्कूप है, यहाँ से लिए पानी किनारे, फिर पानी उठाए किनारे किनारे, ऐसे फेंकते गए, बाहर निकालते गए। पूछा ऐसा करने में कितना वर्क डन होगा? ये तो पानी गिरेगा, तुम यहाँ छोड़ोगे तो वहीं रह जाएगा क्या? तुम वहाँ पानी छोड़ोगे तो वहीं रह जाएगा क्या? क्या होगा? नीचे जाएगा, नीचे आके पानी यहाँ फैल गया, ठीक है। पूछा है कितना वर्क डन होगा, ठीक है। U इनिशियल प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू U फाइनल। यहीं पे U0 मान लो, यहां से कितनी ऊंचाई पे था बोलो, इसका सेंटर ऑफ मास h/2 पे, तो mg h/2 प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना, 0। या हम लोग यहां तक नहीं, हम ये माने, वो तो बाद में ग्रेविटी भी आ गई ना, ग्रेविटी छोड़ो, हम ये मान रहे ग्रेविटी हमने तो यहाँ छोड़ दिया, लेकिन फिर बाद में ग्रेविटी उसको यहाँ ले आई, तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए। हम तो इसी लेवल पे छोड़े हैं ना, हमको क्या पता कि वो नीचे गया, हम तो कह रहे हैं कि यहाँ तक आ गया, U फाइनल ये हो गया। नहीं समझे बात को? बात समझ में आ रही है? हम तो वहीं छोड़ दिए, उसके आगे का क्या हुआ पता नहीं, राइट। तो U इनिशियल कितना था, तो ये एक काम करते हैं, यहाँ U0 ले लिए, अब एक काम करो, यहाँ U0 ले लो, यहीं पे U0 ले लो, तो इनिशियल कितना हो गया बोलो, माइनस mg इंटू h/2 प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू U फाइनल, इस लेवल पे छोड़ दिए 0, तो W एक्सटर्नल कितना आ गया, mg h/2। मास कितना हो जाएगा, इसका एरिया ABH हो गया मास, इंटू डेंसिटी रो इंटू GH/2, तो ये हो गया। इतना वर्क करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आई? मान लीजिए एक सिलेंडर है, इसकी रेडियस R है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसे मैं क्या करता हूं कि दूसरा सिलेंडर है जिसका रेडियस R/2 है, R/2 है, और इसमें मैंने भर दिया। इसे उठा के इसमें भरने में कितना वर्क करना पड़ेगा? पहली चीज की आपको इसकी हाइट तो पता है नहीं, तो क्या करना चाहिए, वॉल्यूम कंजर्व करना चाहिए। पहले वो हाइट पता करिए, यहाँ कितना वॉल्यूम था, एरिया πr² इंटू हाइट h इज इक्वल टू बाद में एरिया πr²/4 इंटू हाइट h डैश, तो πr² h डैश कितना आ गया, 4h, तो यानी कितना ऊपर गया, ये कितना बड़ा होगा, ये 4h। तो ये कितने लेवल पे था, h/2 पे, और ये कितने पे था, 2h पे। यहाँ से U इनिशियल प्लस W एक्सटर्नल क्या चीज़, U इनिशियल कितना था, यहीं पे U0 मान लो, प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू mg h कितना हो गया, यहाँ से h/2 और यहाँ से 2h, तो यहाँ से कितना, 1.5h। अरे भाई यहाँ से आधा और यहाँ से 2, तो यहाँ से कितना हो गया, 1.5, 3h/2h। और मास की जगह क्या लिख दोगे बोलो, इसका डेंसिटी रो है πr²h वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का, πr² इंटू h वॉल्यूम इंटू रो, ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, πr² इंटू रो इंटू g इंटू 3/2h, कितना आ गया, 3/2 πr² रो g। इतना क्या, इतना वर्क डन इसमें से इसमें उठाने में करना पड़ेगा। बात समझे? ठीक है, आप लिख लीजिए होमवर्क। ठीक है, पहले वाले में जो नहीं आया कल पूछेगा, या आज रुक के पूछ लीजिए, मेरी क्लास में